हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग नोट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा ग्राफिकल मेथड और उस पे के थ्योरी और थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले सिंप्लेक्स मेथड। पहली जो मेथड है वो ओवर हो चुकी है, यानी कि आधा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल गो फॉर सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व एलपीपी प्रॉब्लम। ओके, सो एलपीपी में सिंप्लेक्स मेथड क्या होती है कि हम टेबल के फॉर्मेट में जो है यहाँ पे इटरेशन को लिखते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, उसके बाद में उसको सॉल्व करके हम उसके वैल्यूज़ निकालते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रॉब्लम। यूज़ द सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, x1 x2 x3 इसमें 3 से ज़्यादा वेरिएबल रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में सिर्फ 2 वेरिएबल रहते थे, यहाँ पे ज़्यादा रह सकते हैं। ओके, नाउ गोइंग ऑन कंस्टेंट्स को, तो 3 कंस्टेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे सोल्यूशन में बोलता हूँ क्या करना है। सिंपली हमें क्या करना है, इसमें जो है यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं। स्लैक वेरिएबल मतलब जो निगेटिव नहीं है, ऐसे स्लैक वेरिएबल। ओके, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं S1 S2 S3 अप टू Sn। ओके, तो S1 S2 S3 स्लैक वेरिएबल के लिए यूज़ करेंगे। इसकी जगह तुम दूसरी भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल रेफर S1। ओके, S जो है वो लेटर जो है वो रेफर करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि रेफरेंस बुक्स में S ही दिया हुआ है। ओके, सो वी विल गो विद S। तो यहाँ पे हमें ऐड करनी है। अब ऐड कैसे करने हैं, सबसे पहले हमें कंस्टेंट देखनी है कितने। ओके, हमारे पास जो है 3 कंस्टेंट है, 1 2 3। तो अभी हमें S1 S2 S3 इसमें ऐड करना है। अब कैसे, पहले तो हम लिखेंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लिखेंगे मैक्सिमाइज, राइट। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम z इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3। ओके, अब यहाँ पे हमें पास 3 कांस्टेंट है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस। अब ये जो स्लैक वेरिएबल है, ये जब हमें ऐड करना है तो इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो 0 S1 प्लस 0 S2 प्लस 0 S3। अब ये क्यों है, राइट। तो ये मैथमेटिकल मॉडल सॉल्व करने का जो एल्गोरिदम है वो यही है कि हमें इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करने पड़ते हैं। ओके, अब हमें पहला कंस्टेंट जब लिखना रहेगा तब हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ S1 ऐड करेंगे। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे S1 ऐड कर दिया, यहाँ पे 0 नहीं लेना, हमें सिर्फ S1 ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे S1 ऐड कर दिया। यहाँ पे लेते टाइम हमें सिर्फ 0 लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमने S1 ले लिया, राइट। ये जो है एज इट इज़ कंस्टेंट लिख लिया, उसके बाद में जो है S1 ले लिया और ये साइन इज इक्वल्स टू कर दिया। अब नेक्स्ट इस पे जाएंगे तो हम लिखेंगे 4x1 प्लस 3x3 प्लस S2 इज इक्वल्स टू 470। ओके, यहाँ पे S2 लिया। अब नंबर थर्ड में क्या लिखेंगे, S3। तो यहाँ पे 2x1 प्लस 5x2 प्लस S3 इज इक्वल्स टू 430, राइट। ये हो गया इसका जो है इक्वेशन, राइट। ये इक्वेशन हमने लिख लिया 3। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पुट करना है x1 इज इक्वल्स टू 0, x2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वी गेट वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अगर हमने ऐसा अगर इसमें पुट कर दिया, राइट, या कंस्टेंट में अगर ऐसा पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, S1 इज इक्वल्स टू 440, क्योंकि 0 0 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा S1 इज इक्वल्स टू 440, S2 इज इक्वल्स टू 470 एंड S3 इज इक्वल्स टू 430। ओके, अभी ये क्यों निकाला हमने, सबसे पहली बात इतना हो गया। ये चीज़ ध्यान में रखना है, हमें टेबल फिल करना है, तो टेबल के लिए ये चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले z मैक्सिमाइज करना है, तो उसमें हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, उसमें हमें S1 S2 S3 ऐड करना है। उसके बाद में जो भी वेरिएबल पहले थे हमारे पास स्लैक वेरिएबल छोड़ के, और स्लैक वेरिएबल को जो है हमने वहाँ पे निकाल लेना है, उनकी वैल्यू निकालनी है। x1 x2 x3 0 पुट करके, यानी कि उसके ज़्यादा भी वेरिएबल रहे तो हमें 0 ही पुट करना है उसमें, राइट। जो पहले हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल्स थे उसमें 0 पुट करना है, राइट। और ये जो S1 S2 S3 है इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ये हम टेबल में पुट करेंगे, राइट। अब टेबल क्या है, ओके, अब ये टेबल जो है
ये टेबल आपको है ना पूरा ध्यान में रखना है, इस टेबल को छाप लेना है, क्योंकि ये टेबल हम हर एक प्रॉब्लम में सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल वो चेंज होंगे, अब कैसे होंगे मैं आपको ये बता देता हूँ, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, हमने वैल्यूज़ निकाले, हमने सोल्यूशन निकाले, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसमें हम 0 0 0 पुट किया, राइट, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये हमें लिखना है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। ये जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसमें फिल करना है। अब कैसे, अब यहाँ पे CJ दिख रहा है, राइट। तो हमें ये जो CJ है इसके आपने इसके कोएफिशिएंट डालने हैं, और यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहा है, इसमें वेरिएबल लिखने हैं, ओके। अब ये ऊपर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख सकते हैं, मैं ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दूंगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या दिया हुआ है, 4x1 + 3x2 + 6x3, ओके, प्लस 0s1 + 0s2 + 0s3, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 0s1 0s2 0s3 जो है ऐसे वेरिएबल्स जो है x1 x2 x3 s1 s2 s3, ये वेरिएबल्स हम इसमें लिख लेंगे, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे x1, राइट, ऊपर x1 लिखे हुआ है, तो यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, राइट, x3 s1 s2 s3, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके जो हमने वेरिएबल्स है वो यहाँ पे लिख लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे CJ जो है यहाँ पे हमें उसका कोएफिशिएंट लिखना है, ओके। व्हाट इज़ कोएफिशिएंट, x1 का कोएफिशिएंट कितना है 4, राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x2 का कोएफिशिएंट कितना है 3, ओके, आई विल राइट हियर। एंड x3 का वेरिएबल कितना है 6, ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा। s1 का वेरिएबल कितना है 0, s2 का वेरिएबल 0, s3 का वेरिएबल 0, राइट। सो यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया है एज इट इज़। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमें इतने दो जो टेबल है ये फिल करने हैं, मतलब दो जो रो है इसकी ये फिल कर ली। अब इसके बाद में हमें बेसिक वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स इन बेसिक, ओके, सॉल्यूशन वैल्यू, और रिप्लेसमेंट रेशो क्या है। रिप्लेसमेंट रेशो अभी तो हमें नहीं मिलने वाला, अब हम फिल करेंगे सॉल्यूशन वैल्यू। अब सॉल्यूशन वैल्यू क्या है, तो हमने इसमें पुट करके बाद जो सॉल्यूशन निकाले ये सॉल्यूशन वैल्यूज़ है, s1 440, s2 470, s3 430, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। अब वेरिएबल्स इन बेसिक क्या है, राइट, तो ये जो है हमारे स्लैक्स वेरिएबल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ s1 s2 s3, ओके। ये जो है हर एक जो प्रॉब्लम है उसमें कॉमन रहेगा, यहाँ पे कोई हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आपको जो है रट लेना है ये प्रॉब्लम तो भी, कि आपको हर एक प्रॉब्लम इसी टाइप से सॉल्व करना है, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, फिर वो मैक्सिमम का रहे या मिनिमम का रहे, ये जो स्टेप्स है आपको एज इट इज़ फॉलो करनी है, राइट। तो s1 s2 s3 इज़ अ बेसिक वेरिएबल्स इन बेसिक, ओके। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कैपिटल B की वैल्यूज़। अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, जो सॉल्यूशन यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप s1 s2 s3 की अपन ने जो लास्ट पेज पे निकाली वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 440, 470 एंड 430, दिस आर दी सॉल्यूशन वैल्यूज़। अब बेसिक वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या है, अब s1 का जो कोएफिशिएंट है जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखा वो क्या है 0, s2 का 0 एंड s3 का 0, ओके। अब हमारा जो टेबल है वो पूरा फिल हो गया। अब ये जो बचा है वेरिएबल का, अब वेरिएबल का हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास कंस्टेंट है 3 कंस्टेंट जहाँ पे हमने निकाले थे, राइट, ये 3 कंस्टेंट, इसके हम वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। अब मैं ऊपर आपको दिखा दूंगा वो ऑब्वियसली, ओके। तो 3 जो है ऊपर है आपको दिख रहे हैं, तो हम इसके वैल्यूज पुट करेंगे, ओके। हमारा पहला कंस्टेंट क्या है 2x1 + 3x2 + 2x3 + s1 = 440। तो इस कंस्टेंट को क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो उसके कोएफिशिएंट है यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। 2x1 मतलब x1 का वेरिएबल 2, ओके। 3x2 यानी कि x2 का वेरिएबल 3, ओके। 2x3 यानी कि x3 का वेरिएबल 2, s1 का वेरिएबल 1, और यहाँ पे s2 और s3 जहाँ पे दी हुए नहीं है वहाँ पे हम लिखेंगे 0 एंड 0, राइट। दिस आर द कोएफिशिएंट ऑफ द आवर वेरिएबल्स ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट। अब हम सेकंड कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड कांस्टेंट है 4x1 + 3x3 + s2, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 x1 का जो कोएफिशिएंट है, राइट। अब यहाँ पे 3x3 जो है x3 का कोएफिशिएंट है 3, x2 इस प्रॉब्लम में नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे कंस्टेंट में नहीं है तो, और s2 की वैल्यू है 1, और बाकी जो वैल्यूज़ नहीं है वो 0 0 लिखेंगे, ओके। थर्ड कांस्टेंट की तरफ जाएंगे 2x1, x1 का वेरिएबल 2, 5x2, x2 का वेरिएबल 5, x3 नहीं है, राइट, s1 भी नहीं है एंड s2 भी नहीं है, और s3 की जो वैल्यू है वो है 1, ओके। अब हमें मिल गए हैं यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स, यानी कि हमारा टेबल हो गया है कंप्लीट। अब हमें इसके करना है सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो टेबल है वो कंप्लीट होने के बाद हमें सिंपली क्या करना है,
जेड जे की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज जेड जे? अब जेड जे कैसे निकालते हैं? बेसिक वेरिएबल कोएफिशिएंट को हमें मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल के साथ। अब हम वेरिएबल के साथ कैसे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे? ओके, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2। ओके, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 2 0। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस करने के बाद भी हमें 0 आंसर मिलने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर से एक बार देख लो क्या करने वाले हैं, 0 को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हो बट रो में। ओके, पहले रो में करेंगे फिर कॉलम में करेंगे। मतलब 0 इंटू 3 रो, 0 इंटू 0 रो, 0 इंटू 5। ओके, अब इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है, मतलब इसके एडिशन प्लस इसके एडिशन प्लस इसके एडिशन, राइट। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास सब 0 ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा बेसिक वेरिएबल जो है 0 है, राइट। 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो पहला तुम्हारा इटरेशन आएगा वो हमेशा 0 आएगा पूरा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखे 0, ठीक है। अब जो है तीसरे रो के लिए कैलकुलेट करेंगे, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 0 0, राइट। अब ये जो चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट इसमें क्लियर हो जाएंगी, राइट, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू आएंगी इसमें, राइट। अब 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, इसकी एडिशन प्लस माइनस कुछ भी करने के बाद यहाँ पे 0 आएगा। सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक की कोई बात नहीं है। ओके, अब क्या करना है हमें, जो यहाँ पे लिखना है, ओके, सी जे माइनस जेड जे। ओके, सो व्हेन वी विल गो विथ सी जे माइनस जेड जे, तो सी जे ऊपर है और जेड जे नीचे है, राइट। तो 4 माइनस 0 इज़ 4, 3 माइनस 0 इज़ 3, 6 माइनस 0 इज़ 6, 0 माइनस 0 0, 0 0 0, 0 माइनस 0 0, है। तो यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू मिल गई है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा मतलब इसमें की ऐसी वैल्यू जो फाइंड करनी है जो मैक्सिमम है, राइट। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 6। ओके, तो 6 इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ये है 6 और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है सी जे माइनस जेड जे की। तो हमें क्या करना है, ये जो पूरा कॉलम है इसको मार्क करना है। ओके, तो ये जो हमारा कॉलम है इसको बोलेंगे हम की कॉलम, राइट। व्हाट वी विल से, की कॉलम। तो ये जो है ये की कॉलम है हमारा, राइट। अब हमें हमेशा याद रखना है इसमें की सबसे बड़ी वैल्यू। ओके, तो कॉलम की जब बात करेंगे तो हम बड़ी बात करेंगे, राइट, जो बड़ी वैल्यू है उसकी बात करेंगे। और जब हम अब हमें जो है रो फाइंड करनी है, अब हम रो कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे b डिवाइडेड बाय हमारी जो भी की कॉलम रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे, राइट, x3। ओके, तो ये है x3 क्योंकि हमारा की कॉलम है वो, इसलिए हमने यहाँ पे x3 लिया। b मतलब ये 440 डिवाइडेड बाय 2 इज 220, राइट। 470 डिवाइडेड बाय 3, 470 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें यहाँ पे कुछ तो भी एक वैल्यू आएगी, राइट, 156.767 के आसपास आएंगी। और यहाँ पे जो है 430 डिवाइड बाय 0, तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास अभी जो है 3 वैल्यूज़ आ गई है, एक नॉट डिफाइन है, एक 470/3 है और एक 220 है। अब इसमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब 470/3 अगर हम लेंगे तो वो आएगी 156.67। तो 156.67 इज स्मॉलर देन 220। सो 156.67 इसका आंसर आता है, राइट। 156.67 इसका आंसर आता है, यानी कि वो 220 से छोटी है। तो हम इसको है ना जो है उसको हम बोलेंगे की रो। ओके, तो ये जो हमारी है वो की रो है। ओके, इसको की रो बोलते हैं, की रो, राइट। तो ये है की रो। अब इस पे ही हमें जो है सब वर्क करने हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो इटरेशन आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो टेबल है इस पे। ओके, अब ये दोनों पे ही हमारा डिपेंड रहेगा नेक्स्ट वाला। अब क्या है नेक्स्ट, राइट। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले अभी हमारी चीज़ें निकल आई है। ओके, सब अब हमें क्या करना है, हमारे पास 2 फार्मूले हैं। ओके, नेक्स्ट टेबल को जाने के लिए मैं बताता हूँ आपको कौन से 2 फार्मूलेज है। So this is the formula for new values. Okay, for key row, new value is equals to old value upon key element. What is key element? की रो और की कॉलम का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है और जो हमें यहाँ पे एलिमेंट मिलता है उसको बोलते हैं
key element. Okay, this is key element. 3 is a key element. Okay, this is key element. Remember one thing, that is key element is intersection of key row and key column. Okay, अब ये जो मिल गया है हमें, अब हमें नेक्स्ट इसमें जब जाना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू मिली है x3, राइट x3 जो है, x3 का जो वेरिएबल है हमें लिखना है यहाँ पे. ओके, कहाँ पे, जहाँ पे हमारा बेसिक वेरिएबल रहता है वहाँ पे. अब x3 रिप्लेस कहाँ से हुआ है, s2 से, मतलब दिस इज s2. यहाँ पे जो हमारा s2 आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ s1 और s3, राइट. यहाँ पे s2 आना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 0 था, इसका 0 था. अब यहाँ पे s2 आना चाहिए, बट यहाँ पे s2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, इसलिए हमें की रो और की कॉलम मिला है. तो हमें की रो मिला है, मतलब वो जो एलिमेंट है वो रिप्लेस हो गया है की कॉलम से. की कॉलम है हमारा x3 का, इसीलिए यहाँ पे आएगा 6. ओके, सो समझ में आया, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे आएगा x3, बिकॉज यहाँ पे जो है कि यहाँ पे x3 की जो है की कॉलम आया है, इसलिए यहाँ पे x3 आएगा. और उसका जो कोएफिशिएंट है ऊपर, राइट, दिस इज कोएफिशिएंट, वो आएगा यहाँ पे, जहाँ पे पहले s2 की वैल्यू थी वो रिप्लेस हो गई यहाँ पे, इसलिए x3 की जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे आ गया. ओके, सो यही इसमें एक चीज़ है जो ध्यान में देनी है कि जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे जो की कॉलम की जो वैल्यूज़ है, जो वेरिएबल है और उसका जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगा की रो की बेसिक वेरिएबल के साथ. ओके, बेसिक वेरिएबल वाज s2 और यहाँ पे हमें रिप्लेस हो गया s3 से. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमें जो वैल्यूज़ हैं वो हमें रिप्लेस करनी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या कहता है, ओके, जब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है तो रूल क्या कहता है, तो रूल कहता है कि जब की रो की न्यू वैल्यू हमें जब लिखनी है, ये की रो है, इस की रो को हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओड वैल्यू डिवाइडेड बाय की वैल्यू. ओके, तो की एलिमेंट मतलब की वैल्यू मतलब की एलिमेंट, राइट. सो ओड वैल्यू क्या थी हमारी 470. ओके, तो 470 को डिवाइड करेंगे हम की वैल्यू की एलिमेंट से, राइट. तो की एलिमेंट ये है 3, 470 डिवाइडेड बाय 3, तो 470 डिवाइडेड बाय 3, राइट. अब ये आ गया हमारे पास एक जो है हमारा न्यू एलिमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 4, सो 4 डिवाइडेड बाय 3, राइट. न्यू वैल्यू निकालनी है तो हमें उसको ये करना पड़ेगा डिवाइड 3 से, राइट. अब जो हमारे 0 डिवाइडेड बाय 3, सो 0 डिवाइडेड बाय 3 विल बिकम 0, राइट. तो हमें यहाँ पे 0 आएगा. ओके, अब 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1. ओके, वो 0 डिवाइडेड बाय 3 इज अगेन 0, राइट. 1 डिवाइडेड बाय 3 इज 1/3, 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0. मतलब जो पहली वैल्यूज थी उसे हमें डायरेक्ट की एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है. ये थी सिर्फ की रो के लिए, ये है हमारी की रो जो रेड लाइन से मार्क करी हुई है, वो है की रो, उसको सिर्फ हम डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से. ओके, ये हो गई हमारी एक रो कंप्लीट. अब सेकंड रो के लिए हमारे पास न्यू फार्मूला है. ओके, फॉर अदर रोज मतलब कौन सी रोज, जो की रो नहीं है वो रो मतलब अदर रो. ओके, तो अदर रो के लिए जब हम न्यू वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल फार्मूला है. सो वी हैव न्यू फार्मूला फॉर अदर रोज. ओके, न्यू वैल्यू जो है फाइंड करनी है हमें अदर रोज की, तो हमारे पास फार्मूला है ओल्ड वैल्यू, यानी कि जो पुरानी वैल्यू थी, दिस इज आवर ओल्ड वैल्यू 440. ओके, माइनस, अब यहाँ पे मैं एक पेज का वर्क करूँगा, यहाँ पे पेज पे वर्क करूँगा, रफ वर्क. ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू इज़ 440, राइट. यहाँ पे ऊपर फार्मूला देख सकते हैं आप. ओके, मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ इसको. ओके, सो 440, राइट, दिस इज 440. अब हम इसको क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस, राइट, करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू. व्हाट इज करस्पॉन्डिंग रो, दिस इज करस्पॉन्डिंग रो, राइट. ये जो है रो उसकी करस्पॉन्डिंग रो रहेंगी. ओके, यानी कि की रो बोल सकते हैं हम उसको, उसका हमें एलिमेंट लेना है, राइट. 440 की जो करस्पॉन्डिंग जो रो वैल्यू है वो है 470. ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे 470. ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू. तो करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू क्या है 2, राइट. तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और यहाँ पे डिवाइडेड बाय की एलिमेंट है, इसलिए हमारे पास की एलिमेंट इज 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे. समझ में आया, फिर से बता देता हूँ, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू
एंड इनटू मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ओके, तो ये है ओल्ड वैल्यू, राइट, ओल्ड वैल्यू। अब ये जो है इससे जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास न्यू वैल्यू मिलेगी। ओके, जब हम इसको कैल्सी में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 380 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 380 डिवाइडेड बाय 3, ये जो है हमें वैल्यू मिलेंगी 380 डिवाइडेड बाय 3, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो हमारे पास न्यू वैल्यू मिल गई है 380 डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो वैल्यू है उसके लिए भी हम सेम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो हमारी जो पुरानी जो वैल्यू है वो है 2, दिस इज़ 2। करस्पॉन्डिंग जो है वो रो वैल्यू है 4 माइनस 4 इंटू 2। ओके, ये चेंज नहीं होगी पहले रो के लिए। करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू है 2 रहेगी, 3 के लिए भी 2 रहेगी, 1 के लिए भी 2 रहेगी, 0 के लिए 2 रहेगी, 0 के लिए भी 2 रहेगी। ओके, और डिवाइडेड बाय 3, की एलिमेंट तो चेंज होने वाला है ही नहीं क्योंकि की एलिमेंट हमारे पास एक ही है। सिर्फ चेंज होगा तो जो है उसके नीचे की जो करस्पॉन्डिंग रो है वो उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज होगी। तो 2 की जो करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू है 4 हमने यहाँ पे लिख ली, राइट। करस्पॉन्डिंग जो कॉलम वैल्यू है 2 यहाँ पे लिख ली, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ओके, तो इसकी जो हमारे पास आंसर आएगा, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो रहेगा, तो उसकी वैल्यू आएगी -2/3। ओके, -2/3 इज़ अ वैल्यू ऑफ मतलब जो हमारे न्यू वैल्यू है उसकी जो वैल्यू है। ओके, -2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे -2/3। ओके, ये हमारी न्यू वैल्यू है। अब हम थर्ड वैल्यू के लिए जाएंगे। ओके, ये जो है x2 की वैल्यू इसके लिए, तो यहाँ पे पुरानी वैल्यू है 3, राइट, माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इज 2, राइट, इंटू 2, और करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू है 0, राइट, करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ओके, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3, राइट। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 3। ओके, -2/3 एंड नेक्स्ट 3। ओके, सो नेक्स्ट इज 2, राइट। अब 2 के लिए जाएंगे हम, तो 2 की जो है मतलब 2, ये जो हमारी पहली करस्पॉन्डिंग वैल्यू, पहली जो रो वैल्यू थी, तो 2 जो है हमारी पहले ओल्ड वैल्यू थी, तो 2 माइनस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू जो है इसकी 3 है, राइट। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू, बट इसकी कॉलम वैल्यू 2 ही रहेंगी, इसलिए 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0, 2 माइनस 2 इज़ 0, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है वो आएंगी 0, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है। ओके, तो यहाँ पे 0। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए जाएंगे 1। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू इज 0, राइट, 0 इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इज 2 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 3। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0। ओके, सो 1, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ओके, आई होप ये आपको समझ रहा होगा, ये बहुत इजी है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है। ओके, तो एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लो और उसके बाद में इसको ट्राई करो, घर पे सॉल्व करने की कोशिश करो रफ में, उसके बाद में ही आपकी स्पीड बढ़ेंगी और आपको इजीली आ जाएगा। ओके, नाउ 0, ठीक है, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे ओल्ड वैल्यू, माइनस उससे माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू। ओके, करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू इज़ 1 और करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इज़ 2, सो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2/3, राइट, -2/3, यस, राइट, सो -2/3। ओके, अब ये जो है लास्ट वाली इसमें 0, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे 0 माइनस करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू इज 0 इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इज 2, ओके, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे 0, राइट, क्योंकि 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0। ओके, सो दिस इज 0। तो ये आ गई हमारी एक रो वैल्यू, एक रो, और जो बची है लास्ट रो वो भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करनी है। जो हमारी ओल्ड वैल्यू है 430, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 430, राइट, माइनस करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 470। ओके, तो 470 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू 0। अब यहाँ पे कॉलम वैल्यू जो है वो 0 हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ओके, पहले की 2 थी, अभी यहाँ पे 0 हो जाएंगी क्योंकि इसकी कॉलम ये है, इस रो का कॉलम ये है करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ओके, 470 डिवाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 470 मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय 3, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0, तो 430 का 430 आ जाएगा। ओके,
अब जो कि यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है, एज इट इज़ वैल्यू आएंगी, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू से, करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू चेंज नहीं होंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे, ठीक है। 2 ओड वैल्यू, राइट, हम इसको माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू। करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू इसकी है 4 और करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू 0 है तो इसके आंसर भी जो एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ये होल टर्म 0 हो जाएंगे यहाँ पे, इसलिए 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, तो ये जो वैल्यूज़ है मैं एज इट इज़ लिख दूँगा 5, राइट, 0, राइट, 0 0 1। अब इसको कुछ भी कर लीजिए, ये एज इट इज़ वैल्यू रहेंगी, ओके। एक बार समझ लीजिए, जो कॉलम वैल्यू है, कॉलम वैल्यू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू है 0 है, इसलिए जो दूसरी टर्म है हमारी ये अल्टीमेटली 0 हो जाएंगी। आप करके देखना, ये 0 हो जाएंगी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब हम जाएंगे सेम स्टेप के लिए जो हमने ऊपर फॉलो की थी। तो हमने क्या फॉलो किया था इसमें, सबसे पहले कि हमने जो है कैलकुलेट किया था ZJ, ओके। सो हाउ वी विल कैलकुलेट ZJ, उससे पहले हम CJ की वैल्यूज़ लिख देते हैं। जो यहाँ पे ऊपर जो एज इट इज़ CJ की वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। CJ वैल्यू 4 3 6 0 0 0, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 3 6 0 0 0, ओके। सो ये हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ZG की वैल्यू, ओके, तो ZG की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ। पहले इसमें जो थे ZG की वैल्यू हमारे सब 0 0 आई थी, इसलिए हमने उसको एज इट इज़ 0 0 लिख दिया था, बट इसमें कुछ तो भी वैल्यू हमें मिलेगी, ओके। अब कैसे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल कोएफिशिएंट 0 है और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाइड करना है वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है उससे, ओके। तो यहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 s3 ये जो है लिखना बचा था, सॉरी। सो 0 इंटू -2/3, ओके, 0 इंटू -2/3, ओके, ये हो गई, प्लस 6 इंटू 4/3, ओके। तो यहाँ पे 6 इंटू 4/3 लिखेंगे, 6 इंटू 4/3, ओके, प्लस 0 इंटू 2, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इंटू 2, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा 6 इंटू 4/3, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा 8, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 8, ओके। तो अब हमें याद रखना है कि जब भी इधर 0 आ जाएगा वो हमें कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि इसकी वैल्यू अल्टीमेटली 0 हो जाने वाली है। 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू समथिंग 0 0 0 0। अब इसकी जो है, इसलिए हमें इसको ही कैलकुलेट करना है। 6 इंटू 4/3, 6 इंटू 0, इसको भी 0 ही लिखेंगे, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1/3 विल बी 2, राइट। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 6 इंटू 0 0। समझ में आया, सिंपल है। अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट होता था हम तो ऐसे सॉल्व करते थे। अगर यहाँ पे सपोज 1 होता था तो -2/3 इंटू 1 इज -2/3, राइट, प्लस 6 इंटू 4/3 जो यहाँ पे वैल्यू आती थी, ओके, 8 और प्लस 0, ठीक है। तो हम इसका एडिशन करते थे और जो आंसर रहता था वो यहाँ पे लिखते थे, बट यहाँ पे जो है 0 है, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं। और आपको याद रखना है पहली इटरेशन में सब वैल्यू 0 ही आएंगी, ऊपर वाली और नीचे वाली, यानी कि ZG की वैल्यू सब 0 आएंगी पहली इटरेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो है सब 0 है। नेक्स्ट इसमें एक वैल्यू आएगी रिप्लेस होगी, तो यहाँ पे जो है 2 वैल्यूज़ जो है 0 आएंगी। बाकी जो एक की जो यहाँ पे की मतलब रो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है CJ माइनस ZJ, ओके। तो ये CJ माइनस ZJ, तो पहले इसमें जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे सब 0 थे, तो हमें पास कुछ आंसर नहीं आया। अब हम इसको माइनस करेंगे, 4 - 8 इज़ -4, राइट, 3 - 0 इज़ 3, 6 - 6 इज़ 0, 0 - 0 इज़ 0, 0 - 2 इज़ -2 एंड 0 - 0 इज़ 0, ओके। ये आ गया। अब यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे पता है, यहाँ पे जो चाहिए ये जो वैल्यूज़ है सब, ओके। जब हम मैक्सिमम की केस सॉल्व करते हैं तब हमें क्या चाहिए, ये वैल्यूज़ एक तो इक्वल टू 0 चाहिए, एक तो द वैल्यूज शुड बी लेस देन 0, ओके। जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू मिलने वाली है हमें CJ माइनस ZJ की जो भी वैल्यूज़ मिलने वाली है वो सबसे पहले तो हमें चाहिए 0, नहीं 0 हो तो कम से कम माइनस चाहिए, ओके। पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे चलेगी नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, ओके। तो हमें इसमें की सबसे बड़ी वैल्यू जो है पॉजिटिव, अगर यहाँ पे एक ही आई है, अगर यहाँ पे ये 2-3 वैल्यू आती थी
तो हमें उसमें की कोई भी पॉजिटिव जो वैल्यू थी वो हमें पिक करनी रहती है, ओके, और वो भी बड़ी वाली। तो हमें यहाँ पे बड़ी वाली जो पॉजिटिव वैल्यू है 3, तो इसलिए ये जो होगा हमारा होगा की कॉलम, ओके। जो पहले इसमें लिया था हमने मैक्सिमम, वो की कॉलम था 4 3 6, इसमें मैक्सिमम था वो की कॉलम था, इसमें जो मैक्सिमम है वो हमें की कॉलम लेना है, 3 इज की कॉलम, ओके। तो यहाँ पे 3 की कॉलम आ गया है, सो हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब इसको क्या सॉल्व करना है कि हमें ये जो आया है इसके रेशो लेने हैं बी के साथ, तो b डिवाइडेड बाय x2, ओके। तो ऊपर जो आया था तो हमने b डिवाइडेड बाय x3 लिया था क्योंकि की कॉलम ये आया था। अब नीचे लेंगे हम x2 क्योंकि इसका की कॉलम ये आया हुआ है, ओके, x2। तो जब हम इसको डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 380/3 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 380/9 और उसका आंसर आ जाएगा 42.22 समथिंग, 42.22 समथिंग, ओके। ऐसा कुछ तो भी इसका आंसर आ जाएगा। अभी हमें इसको जो है सिर्फ लिख के रखना है, ये नेक्स्ट टाइम हमें काम में आएगा। 470 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो 470 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ND, राइट। अब नेक्स्ट रेशो है 430 डिवाइडेड बाय 5, तो हम लिखेंगे 430 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर आएगा 83। अब हमें क्या करना है, जब की रो जब हम फाइंड करते हैं तब हमें इसके सबसे लोएस्ट वैल्यू लेनी है, तो लोएस्ट वैल्यू है 44.222, सो दिस इज आवर की रो, राइट। सो दिस इज़ आवर की रो, ओके। की रो को हम जो है यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे जो है की एलिमेंट 3 फिर से 3 आ गया, ओके। सो हम इसको लेके जाएंगे नेक्स्ट पे। वी विल गो फॉर अवर थर्ड इटरेशन, ओके। थर्ड इटरेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो x2 की जो हमें की कॉलम मिला है, तो की कॉलम से हम x2 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ओके। तो की रो जो है की रो की जगह लिखेंगे, ओके। यहाँ पे S1 है तो S1 की जगह लिखेंगे x2, और यहाँ पे 0 है तो 0 की जगह यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे 3, ओके। सो दिस इज 3, राइट। और यहाँ पे लिखना है हमें x2, राइट। तो यहाँ पे लिखा है x2, और ये बाकी जो चीज़ें वो एज इट इज़ लिखनी है, और बाकी जो चीज़ें वो एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। 6 x3 और 0 s3, राइट। ये लिख लिया एज इट इज़, राइट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है, राइट। और उसके पहले हम यहाँ पे CJ लिख लेंगे, और राइट CJ इज़ 4 3 6 0 0 एंड थर्ड 0, राइट। अब इसके बाद में क्या करेंगे, जो B है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पुराने वैल्यू से न्यू वैल्यू निकालने के लिए, जो कि की रो है, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो लगेगा ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ओके। सो ओल्ड वैल्यू इज 380 डिवाइडेड बाय 3, ओके। ये जो है ओल्ड वैल्यू है 380 डिवाइडेड बाय 3, और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। सो ये जो है ये की एलिमेंट है अपना, ओके, ठीक है। अब ये होने के बाद -2/3 डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे, ओके, क्योंकि -2/3 इज ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 इज आवर की एलिमेंट, ओके। तो उसका आंसर आएगा -2/9, ओके। 3 डिवाइडेड बाय 3, राइट, क्योंकि सो 3 डिवाइडेड बाय 3 क्यों आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 इज ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ओके। सो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0, 1 डिवाइडेड बाय 3 इज 1/3, -2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा -2/9, और 0 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 0, ओके। ये था एकदम सिंपल जो हमने अभी तक मतलब देखा है कि हमारे जो की रो रहती उसकी जो वैल्यूज़ निकालने पड़ते हमारे दूसरे इसमें न्यू वैल्यू, उसको सिर्फ हम डिवाइड करते की एलिमेंट से, राइट। अब जो जाएंगे हम नेक्स्ट, जो कि नॉन की रो है, ओके। यहाँ पे की रो नहीं है तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा फार्मूला रहेगा, राइट। सो व्हाट इज़ आवर न्यू फार्मूला, तो हमारा न्यू फार्मूला है इसका न्यू रो के लिए, जो की रो नहीं है इसके लिए, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, राइट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको नहीं करेंगे, उसका रीज़न बताता मैं, मतलब कर सकते हैं आप बट मैं इसको ले रहा हूँ। तो 430 इज़ माई ओल्ड वैल्यू, राइट। सो आई विल गो विथ 430। 430 जो है वो ओल्ड वैल्यू है, ओके, माइनस करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 380 डिवाइडेड बाय 3, ओके। 380 डिवाइडेड बाय 3 इज़ माई करस्पॉन्डिंग
रो वैल्यू, करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इज़ 5 मतलब इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये जो फार्मूला है जो ऊपर दिख रहा है वो फार्मूला एज इट इज़ मैंने इस पर अप्लाई किया, तब जाके मुझे ये वैल्यूज़ मिली। और इसका जो आंसर आता है वो आता है 1970 डिवाइडेड बाय 9। सो दिस विल बी माई आंसर। ओके, 1970 डिवाइडेड बाय 9 इज़ द आंसर। ये सॉल्यूशन वैल्यू है इसका आंसर, राइट। अब हम जाएंगे सेकंड जो है हमारा x1 की जो वैल्यू है उसके पास 2, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और सो करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इज़ 5 एंड करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू इज़ -2/3। तो करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इज़ 5, करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू इज़ -2/3, -2/3 एंड डिवाइडेड बाय 3 इज़ अ की कॉलम, सॉरी की एलिमेंट। तो इसका आंसर जो आएगा वो लिखेंगे हम यहाँ पे 28/9। ओके, so 28/9 is our answer, 28/9. So next value is 5. Okay, 5, this is 5 minus corresponding row value is 3 and corresponding column value is 5 itself. Okay, so 3 into 5 divided by 3, 3 3 0, 5 minus 5 is 0। तो अपना आंसर आएगा 0। ओके, सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको आएगा 0 माइनस करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू जो है वो है 0। ओके, 0 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ओके, सो दिस विल बी 0। सिमिलरली इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेंगे वो मिलेंगे -5/3, 10/9 एंड लास्टली 1। तो ये जो है ये हमने सॉल्व कर लिया। अब मैंने ये क्यों छोड़ा, क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू आता है वो 0 आता है, मतलब हम किसी को भी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल 470 डिवाइडेड बाय 3 हमारी ओल्ड वैल्यू है, माइनस करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू है 0, करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू है 380/0, 380/3 इंटू 0, क्योंकि 0 इज़ करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, डिवाइडेड बाय 3। तो इसके जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल टर्म 0 आएंगी, 470 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर 470/3 ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमारा 470/3 एज इट इज़ आने वाला है। ओके, और बाकी जो है जिसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम यहाँ पे 0 आएगा, इसलिए ये जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ आएंगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओके, सो ये जो है वैल्यूज़ 0 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे 1/3 एंड दिस विल बी 0। ओके, तो ये हमारा कॉलम बन गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ZJ। ओके, व्हाट विल बी अवर ZJ। तो इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 इंटू -2/9 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो आएगी 22/3। ओके, 3 इंटू ये इसको मल्टीप्लाई किया, देन इसको मल्टीप्लाई किया, इस मतलब मैं बता देता हूँ आपको, 3 इंटू -2/9 प्लस 6 इंटू 4/3, 6 इंटू 4/3। तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 22/3। ओके, सो 22/3 इज़ आवर आंसर, 22/3 इज़ आवर आंसर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है 3 इंटू 1, 6 इंटू 0 एंड 0 इंटू 0। तो 3 इंटू 1 3, करेक्ट। अब इसके बाद 3 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6 और 0 इंटू 0 0। तो यहाँ पे आएगा 6। तो ऐसे सिमिलरली अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिली 1, 4/3 और 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, CJ माइनस ZJ। तो जब हम CJ माइनस ZJ करेंगे तो 4 माइनस 22/3, तो इसका आंसर आएगा -10/3। ओके, जब 3/3 माइनस 3 करेंगे तो इसका आएगा 0। अब 6 माइनस 6 करेंगे उसका आंसर आएगा 0। 0 माइनस 1 करेंगे तो -1, 0 माइनस 4/3 इज -4/3 और 0 माइनस 0 0। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमारी जो कंडीशन थी लास्ट प्रॉब्लम ने जो हमने देखी थी कि जो ये होना चाहिए मैक्सिमम केस में 0 होना चाहिए, मतलब CJ माइनस ZJ होना चाहिए। CJ माइनस ZJ जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक तो 0 होना चाहिए, एक तो 0 से लेस होना चाहिए, तब हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, मतलब 0 से एक तो 0 है, एक तो 0 से कम है, इसलिए ये जो है हमारा सॉल्यूशन है। अब हमें सॉल्यूशन कैसे लिखना है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ है x2 इज इक्वल्स टू, लिखता हूँ x2 इज इक्वल्स टू 380 डिवाइडेड बाई 3, राइट। ओके, और x3 इज इक्वल्स टू 470 डिवाइडेड बाई 3, ये जो है हमारी वैल्यूज़ है।
और जो यहाँ पे x1 की वैल्यू है वो 0 हो जाएंगी, ठीक है। अब जब हम इसको जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालेंगे, सो व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन? So our objective function is z is equals to 4x1 plus 3x2 plus 6x3. So this is our objective function, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब हम वैल्यूज डालेंगे 4 इंटू 0, x1 की वैल्यू जो है 0 प्लस 3 इंटू 380 डिवाइडेड बाई 3, ओके 380 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इंटू 470 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 3220 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसका z का आंसर मिलेगा। सो दिस इज़ अवर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, और हमें मिलेंगी वैल्यू x2 इज इक्वल्स टू 380 डिवाइडेड बाय 3, x3 इज इक्वल्स टू 470, ओके 470 डिवाइडेड बाय 3, और x1 इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ओके। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसमें हमें वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा है, बट इसमें अगर आपको आ जाता है तो ये सिंपल हो जाता है। उसके बाद में हम जो दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे वो होगा मिनिमाइजेशन का, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी सिमिलर होगा, सिर्फ एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा इसमें, ओके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।